Good morning to everyone. Today we start exercise 1.2 related to topic function. First of all, we take question number 1. Question number 1 is a function f defined from set r0 to r0. r0 क्या है? r0 is the set of all non-zero real numbers. यानी इसमें जीरो इंक्लूड नहीं है, सभी रियल नंबर्स है बट जीरो नहीं है. डिफाइन किया गया फंक्शन है fx equal to 1 upon x. We have to show that this function is 1 1 and onto. First of all, we take for 1 1. Let x1, x2 belong to R. x1 and x2 टू रियल नंबर्स लिए हैं हमने सेट r0 में. If fx1 equal to fx2, this meaning 1 upon x1 equal to 1 upon x2. We can say this implies x1 equal to x2. हमने fx1 equal to fx2 लिया है और हमने प्रूव कर दिया x1 equal to x2. Therefore function f is 1 1. Now we prove for onto. Let fx equal to y. fx equal to y. This meaning 1 upon x equal to y. This implies x equal to हम लिख सकते हैं 1 upon y. x and y are real numbers. Let's set this set is r0 and this set is also r0. फंक्शन f r0 से r0 में डिफाइन किया गया है. r0 का मतलब है फंक्शन जीरो फंक्शन इंक्लूड आर रियल नंबर्स बट जीरो इज नॉट इंक्लूड. जीरो इज नॉट इंक्लूड इन दिस एंड जीरो इज नॉट इंक्लूड इन दिस. वैसे इफ y is real number, if y belong to r, then x equal to 1 upon y belong to r. We can say 1 upon y belong to r. For every y belong to r, therefore function f is onto. यानी y एक रियल नंबर है तो 1 upon y भी एक रियल नंबर होगा. कहने का मतलब यह है कि इस सेट के प्रत्येक एलिमेंट की प्री इमेज इस सेट में अवेलेबल है. अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर 1.2 लेता हूँ तो 1.1.2 ये इसके अंदर अवेलेबल होगा. अगर मैंने -9 लिया तो इसका जो प्री इमेज बनेगी -1/9 वो भी इसके अंदर अवेलेबल है. यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट्स की प्री इमेज इस सेट के अंदर अवेलेबल है. तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर रेंज एंड को डोमेन है वो इक्वल है. देयरफॉर फंक्शन एफ इज ओंटो. इसलिए फंक्शन एफ है वो ओंटो भी है. नेक्स्ट इसी क्वेश्चन में हमें ये दिया हुआ है इस फंक्शन का डोमेन. इफ डोमेन r0, इफ डोमेन r0 replaced by n, देन फंक्शन f या नया फंक्शन है. नया फंक्शन हमने g से डिफाइन कर लिया. अपने लिखेंगे फंक्शन g n to r0 यानी नेचुरल नंबर के सेट से रियल नंबर में ये सेट डिफाइन किया गया है. अब हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन 1 1 और ऑटो है या नहीं है. फॉर 1 1 लेट x1, x2 belong to n, then f x1 equal to f x2. This implies 1 upon x1 equal to 1 upon x2. This implies x1 equal to x2. Therefore function f is 1 1. कहने का मतलब यह है कि सेट प्रत्येक नेचुरल नंबर्स का अगर हम रेसिप्रोकल लेंगे यानी 1 upon x लेंगे तो वो यूनिक होगा. एक नंबर का रेसिप्रोकल सिर्फ एक ही पॉसिबल है. यानी एक एलिमेंट की हमारे पास यहाँ पर एक ही इमेज आएगी. इसलिए ये फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन होगा. अब हमें इसी फंक्शन को ओंटो फंक्शन के लिए और देखना है. ओंटो फंक्शन को देखने के लिए हम क्या करते हैं, किसी फंक्शन को हमें देखना है कि फंक्शन ओंटो है या नहीं है. फॉर ओंटो लेट fx इक्वल टू y. वही फार्मूला है, हमें fx इक्वल टू y लेके चलना है. दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन x इक्वल टू y. दिस इम्प्लाइज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ क्या आ गई 1 अपॉन y. इफ वी लेट y इक्वल टू 2 रियल नंबर है बिलोंग टू r, तो इसकी जो प्री इमेज बनेगी x वो आ जाएगी 1 अपॉन 2 नॉट बिलोंग टू n, क्योंकि 1 अपॉन 2 है वो नेचुरल नंबर नहीं है. यानी सेट r0 रियल नंबर्स का अगर हम रेसिप्रोकल लेते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो नेचुरल नंबर आए वो, और
नेचुरल नंबर के अलावा और नंबर भी आ सकता है। जैसे मैंने y इक्वल टू 2 लिया तो इसकी प्री इमेज है वो x इक्वल टू 1/2 आ रही है, ये n से बिलोंग नहीं कर रही है। देयरफॉर फंक्शन जो है f इज नॉट ऑनटो, या हम इसमें कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो कोडोमेन, रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है। देयरफॉर फंक्शन इज ऑनटो, फंक्शन इज नॉट ऑनटो, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो। So now we take question number 2. Question number 2 is check the injectivity and subjectivity of the following functions. इसमें कुछ फंक्शन दिए गए हैं जिसे हमें 1 1 और ऑटो प्रूव करना है। पहला पार्ट इसमें f n to n f(x) = x के, यानी फंक्शन f जो है n से n में डिफाइन किया गया, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है। हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 है या नहीं। फर्स्ट हम 1 1 के लिए करते हैं 1 1 let x1, x2 belong to R, x1, x2 belong to R, let fx1 equal to fx2, fx1 equal to fx2, this implies x1 square equal to x2 square, this implies plus minus x1 equal to plus minus x2, but x1 and x2 there is x1 and x2 belong to n है, r नहीं है। x1 x2 फंक्शन n से n में डिफाइन किया गया है। x1, x2 belong to n, but x1 and x2 are पॉजिटिव नंबर्स। x and x2 क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है। x1 and x2 are पॉजिटिव नंबर्स, therefore we can say x1 equal to x2, therefore function f is 1 1. Now we check for onto, and ये फंक्शन इज 1 1 और इंजेक्टिव। 1 1 का दूसरा नाम है इंजेक्टिव। फॉर ऑनटो यानी सब्जेक्टिविटी चेक करनी है हमें। ऑनटो का सब्जेक्टिविटी एक ही बात है। लेट fx इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x स्क्वायर इक्वल टू y, वी गेट वैल्यू ऑफ x देयर इज रूट y, y belong to n, that y belong to n, but if we take y equal to 2, let y equal to 2, then root 2 not belong to n, root 2 है वो n के अंदर नहीं है, यानी 2 की प्री इमेज है रूट 2 बन रही है, वो फर्स्ट सेट n के अंदर नहीं है। therefore फंक्शन f is not onto, और हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इमेज डोमेन है और रेंज है वो इक्वल नहीं है। इस फंक्शन में अगर हम रेंज देखते हैं तो हमारे पास रेंज बनेगी x इक्वल टू 1 लेते हैं तो 1, फिर 2 के लिए 4, 3 के लिए बनेगी इसमें 9, यानी इस फंक्शन के अंदर हमारे पास रेंज ओनली परफेक्ट स्केयर्स है 1 4 9 डैश डैश, एंड बट इसका जो कोडोमेन है वो क्या है? सभी नेचुरल नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 डैश डैश, यानी रेंज है वो कोडोमेन के बराबर नहीं है। हम इसको इस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों में से एक चीज़ हमें बतानी होती है, रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। या तो हम x1 ये वाला मेथड लगाएं या रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, हम दोनों तरीके से बता सकते हैं कि ये फंक्शन है वो ऑनटो नहीं है। नाउ टेक सेकंड पार्ट, लेट x1, x2 belong to z, let x1, x2 belong to z, then fx1 equal to fx2, this implies x1 square equal to x2 square, this meaning plus minus x1 equal to plus minus x2, यानी इसमें आ सकता है x1 equal to minus x2 भी हो सकता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि x1 है वो x2 के बराबर नहीं है। या इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम यहाँ पर दो सेट बना लेते हैं। फंक्शन यहाँ z है हमारे पास, ठीक है। अब देखिए इस z के अंदर 1 है, 1 की जो इमेज बन रही है वो 1 है, -1 है, उसकी इमेज क्या है? उसकी भी इमेज 1 है, यानी एक एलिमेंट्स है उसकी एक एलिमेंट्स की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, तभी वो फंक्शन है वो क्या होना चाहिए? x1, x2 बिलोंग टू z है, यहाँ पर x1, x2 बिलोंग टू z है,
1 की इमेज 1 है, -1 की इमेज क्या है, वो भी 1 है। यानी यहाँ पर f(x1) बराबर f(x2) है, बट 1 इज नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, यानी ये फंक्शन 1 1 नहीं है। एक एलिमेंट्स की डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। 1 1 की डेफिनेशन क्या है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑनटो, नॉट 1 1। नाउ फॉर ऑनटो, अब हम ऑनटो के लिए चेक करेंगे। लेट f(x) इक्वल टू y, यानी x² इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू y। तो इसमें हम कह सकते हैं x इक्वल टू रूट वाई, x इक्वल टू रूट वाई, y बिलोंग टू z है। फॉर y इक्वल टू, हम नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर ले, जैसे -1 लिया तो -1 का जो रूट है वो बिलोंग टू z नहीं है, क्योंकि वो तो एक रियल नंबर ही नहीं है। y इक्वल टू मैं 2 ले लेता हूँ, मान लो अगर मैं पॉजिटिव नंबर लेता हूँ तो भी उसकी जो प्री इमेज है वो z के अंदर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इसके रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, लेकिन कोडोमेन के अंदर है वो नेगेटिव नंबर्स भी है, पॉजिटिव नंबर्स भी है, बट रेंज के अंदर ओनली पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो, क्योंकि इसमें रेंज है और कोडोमेन वो बराबर नहीं है। नाउ वी टेक पार्ट नंबर 3। तीसरा पार्ट इसमें दिया हुआ है, फंक्शन f है वो रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन किया गया है, एंड f(x) इक्वल टू x²। तो इसको हम पहले 1 1 यानी इंजेक्टिव देखते हैं। लेट x1, x2 बिलोंग टू R, लेट f(x1) इक्वल टू f(x2), दिस इम्प्लाइज x1² इक्वल टू x2², दिस इम्प्लाइज प्लस माइनस x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2। ये सेम ही है, इसमें भी 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 बन रही है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि -x1 है वो इक्वल टू x2 आ रहा है, यानी x1 नॉट इक्वल टू x2 भी हो सकता है, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो, नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट, फंक्शन f इज नॉट 1 1। नाउ फॉर ऑनटो, लेट f(x) इक्वल टू y, यानी x² इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू हमारे पास आ गया रूट x, y इक्वल टू रूट x। वी कैन से इफ y x इक्वल टू रूट y, वी कैन से x इक्वल टू रूट y, x इक्वल टू रूट y। इफ y इक्वल टू -2, then x इक्वल टू रूट -2 not belong to R, since this is not a real number, -√2 और रियल नंबर नहीं है, यानी किसी भी नेगेटिव नंबर की प्री इमेज हमारे पास नहीं है। यहाँ फंक्शन R से R में डिफाइन किया गया है, इसलिए पॉजिटिव नंबर्स की तो हमारे पास प्री इमेज अवेलेबल है, बट नेगेटिव नंबर्स की प्री इमेज, नेगेटिव रियल नंबर्स की प्री इमेज इसमें अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो। इसके बाद हम पार्ट नंबर 3 ले रहे हैं, जिसमें दिया हुआ है फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम, फंक्शन f डिफाइन फ्रॉम n to n एंड f(x) इक्वल टू x³ है, इसमें f(x) इक्वल टू x³ है। तो इसमें हम देखते हैं f(x) इक्वल टू फंक्शन x³ दिया गया है और फंक्शन x n से n में डिफाइन है, नेचुरल नंबर के सेट से नेचुरल नंबर के सेट में डिफाइन है। लेट x1, x2 belong to n, x1, x2 belong to n, then f(x1) equal to f(x2), this implies x1 equal to x2, this implies x1³ equal to x2, यानी x1 equal to x2। अगर -x1 होगा तो इक्वल टू -x2 होगा, x1 यानी पॉजिटिव नंबर्स का क्यूब पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नंबर का क्यूब है वो नेगेटिव होगा, देयरफॉर फंक्शन f इज 1 1। देखिए यहाँ पर मान लीजिए मैं ये ले रहा हूँ
तो यहाँ पर 1 की जो इमेज है 1 का क्यूब 1 बनेगी, और -1 का मैं क्यूब लूँगा तो इसकी इमेज -1 ही बनेगी। लेकिन फंक्शन में माइनस का नंबर तो हम ले ही नहीं सकते, सिंस फंक्शन क्या है, डिफाइन किया गया है n से n में, नेचुरल नंबर के सेट में है, तो नेगेटिव नंबर इसमें कोई है ही नहीं, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 का क्यूब है वो क्या बन जाएगा 8, 3 का क्यूब क्या बन जाएगा 27। तो एक एलिमेंट्स की हमारे पास यहाँ पर एक ही इमेज अवेलेबल है, 2 इमेज अवेलेबल नहीं है, देयरफॉर फंक्शन f जो है वो 1 है। नाउ फॉर ऑनटो, ऑनटो फंक्शन के लिए हम क्या करेंगे, लेट fx इक्वल टू y, यानी एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू वाई की पावर 1/3। इफ y इक्वल टू 2, लेट y इक्वल टू 2, देन x इक्वल टू 2 की पावर 1/3। ये नेचुरल नंबर नहीं आएगा, नॉट बिलोंग टू r, नॉट बिलोंग टू n, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो। यानी हम इसमें ऐसे भी कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज आएगी हमारे पास 1, 8, 27, 64 समथिंग आएगी, बट जो हमारे पास कोड डोमेन है वो n है, सभी नेचुरल नंबर्स है, देयरफॉर फंक्शन f जो है वो ऑनटो फंक्शन नहीं है। इस तरीके से हमने इस फंक्शन के बारे में बताया, 1 1 यानी इंजेक्टिव तो है, बट ये फंक्शन सब्जेक्टिव नहीं है। प्लीज नोट डाउन दिस। यहाँ पर बच्चों x1 है। इस क्वेश्चन का जो पार्ट 5 है वो इन्हीं की तरह ही है, पार्ट 5 उसको तुम अपने आप करना। अब मैं क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या है, फंक्शन f डिफाइन किया गया है r से r में, फंक्शन f डिफाइन r टू r, फंक्शन fx इक्वल टू है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फंक्शन fx क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन में प्रूफ करना है कि फंक्शन 1 1 है और फंक्शन ऑनटो, 1 1 और ऑनटो के लिए हमें चेक करना है कि फंक्शन 1 1 और ऑनटो फंक्शन है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर 1 1 लेट x1, x2 बिलोंग टू r, if x1 इक्वल टू x2, यानी सपोज किया हमने x1 इक्वल टू x2, लेट fx1 इक्वल टू fx2, देन greatest integer function of x1 equal to greatest integer function of x2. This implies x1 not equal to x2 for non-integer value. For non-integer values. एग्जाम्पल हम इसमें ऐसे ले सकते हैं, जैसे 0 1.5 है हमारे पास, 1.5 है, इसकी भी वैल्यू है हमारे पास 1 होगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और 1.7 है, इसकी भी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 1 होगी, बट 1.5 नॉट इक्वल टू 1.7, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट 1 1, यानी फंक्शन f है वो 1 1 नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x1 और x2 है वो 1 1 नहीं है। यहाँ पर नॉन है, तो नॉन इंटीजर्स वैल्यू है, नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए x1 और x2 बराबर नहीं, इंटीजर्स वैल्यू बराबर होगा 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू 2 और इस 2 की वैल्यू 2, तो ये बराबर हो जाएगा। नॉन इंटीजर्स नेगेटिव के लिए भी इंटीजर्स के लिए बराबर होगा, नॉन इंटीजर्स वैल्यू के लिए बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1 1। नाउ फॉर ऑनटो, ऑनटो फंक्शन के लिए हमें करना है, लेट fx इक्वल टू y, दिस इम्प्लाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x इक्वल टू y। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि y की जो वैल्यूज है वो सिर्फ इंटीजर वैल्यूज आएगी। फॉर y इक्वल टू 1.2, फॉर मान लीजिए हमने y इक्वल टू 1.2 लिया, फॉर y इक्वल टू 1.2 नो प्री इमेज, नो प्री इमेज इज अवेलेबल, यानी हम इसमें कह सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज आएगी उसके अंदर सिर्फ इंटीजर्स वैल्यूज आएगी, नेगेटिव भी आ सकती है और पॉजिटिव भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, ये सभी वैल्यूज इसके अंदर आ सकती है। बट कोड डोमेन इसका क्या है, इस फंक्शन का कोड डोमेन है वो r है, रेंज और कोड डोमेन है वो बराबर नहीं है, इसके अंदर रेंज नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, देयरफॉर फंक्शन इज
नॉट ऑनटो, ये फंक्शन एफ है वो ऑनटो फंक्शन नहीं है, यानी ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑनटो है। प्लीज नोट डाउन दिस। Now we take question number 4. Question number 4 is function f defined from R to R and fx equal to modulus function, यानी एब्सोल्यूट वैल्यूज फंक्शन है ये, fx equal to modulus, let x1 equal to x2 हमने इसी में यूज कर लिया, x1 equal to x2 है and fx1 equal to fx2, then we can say absolute value of x1 equal to absolute value of x2. This implies plus minus x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2, यानी फॉर -1 एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 1 एंड 1 एब्सोल्यूट वैल्यू इज 1, यानी इसके अंदर हम देख रहे हैं कि 1 इक्वल टू 1 है बट -1 नॉट इक्वल टू 1। हमने यहाँ एग्जाम्पल लिया है, हमने इसमें ये देखा कि 1 की इमेज भी 1 है और -1 की इमेज भी 1 है, बट 1 1 फंक्शन के लिए डिस्टिंक्ट एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज होनी चाहिए, यानी प्रत्येक एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। देयरफॉर फंक्शन बट 1 नॉट इक्वल टू -1, देयरफॉर f इज नॉट 1 1। नाउ वी चेक फॉर ऑनटो फंक्शन, लेट fx इक्वल टू y, यानी एब्सोल्यूट x इक्वल टू y, y की जो वैल्यू जाएगी वो सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स होगी। फॉर ऑनटो फंक्शन लेट fx इक्वल टू y एब्सोल्यूट x इक्वल टू y, यह हम देख रहे हैं कि इस फंक्शन की रेंज में सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, फंक्शंस की रेंज जो है सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे, पॉजिटिव रियल नंबर्स, यानी किसी भी वैल्यूज की कोई भी नंबर है नेगेटिव या पॉजिटिव, उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू होता है हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन इस फंक्शन का कोड डोमेन है वो हमें R दिया हुआ है, यानी रेंज है नॉट इक्वल टू कोड डोमेन, रेंज कोड डोमेन के बराबर नहीं है। देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो, देयरफॉर फंक्शन f इज नॉट ऑनटो। यहाँ पर और देखिए हमने यहाँ मैंने लिखा था फंक्शन f इज 1, फंक्शन f इज नॉट 1 1, यहाँ फंक्शन f जो है ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1। इस तरीके से हमने फंक्शन चेक किया कि ये फंक्शन ना ही इंजेक्टिव यानी 1 1 है और ना ही ये फंक्शन है ऑनटो फंक्शन यानी सर्जेक्टिव फंक्शन है। एक बार थोड़ा सा और मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो है वो R से R में डिफाइन किया गया है। यहाँ हम 1 की जो इमेज लेते हैं तो हमारे पास क्या आती है 1, -1 की इमेज भी 1 आ रही है, यानी अलग अलग एलिमेंट्स की इमेज अलग अलग नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने 3 की इमेज ली, 3 है, -3 की इमेज ली वो भी 3 आ रही है, यानी मैं एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ उसमें कि फंक्शन 1 1 नहीं है। ऑनटो हम क्या बता सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है, रेंज के अंदर सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स आएंगे और कोड डोमेन में नेगेटिव एंड पॉजिटिव सारे नंबर्स हैं। जैसे -3 इसके अंदर अवेलेबल है, -2 भी है, -5/2 भी है। ये जो वैल्यूज है एब्सोल्यूट वैल्यूज नहीं आएगी, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यूज में हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आती है, इसलिए ये फंक्शन जो है वो ऑनटो फंक्शन ही है। इस तरीके से हमने प्रूफ किया है कि ये फंक्शन ना ही तो 1 1 फंक्शन है और ना ही ऑनटो फंक्शन है, और इसको आप नोट कर लीजिए। आज की क्लास में भी ख़त्म कर रहा हूँ और इसको आप लोग अच्छे से देखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू टू ऑल।